बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अफ़गानी प्लाज़ो बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। तो किस तरीके से हमने इस प्लाज़ो को बनाना है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 तह लगा के कपड़े को लंबाई में रख लिया है। ठीक है, जहाँ से कपड़ा टेढ़ा था वो मैंने उतार दिया है और एक्स्ट्रा कपड़े की भी मैंने कटिंग कर दी है। अब ये देखिए 4 तह लगा के मैंने कपड़े को रखा है। कपड़े की बंद साइड मेरी साइड पे है। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर की तरफ 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन पे इंचिस टेप को रखते हुए हमने अपने तैयार प्लाजो की लंबाई का निशान लगाना है। यहाँ पे आपने मार्जिन कोई भी नहीं रखना है। ठीक है, जो भी आपके प्लाजो की तैयार लंबाई है आपने उसका निशान लगाना है। सिर्फ मार्जिन जो आपने रखना है ऊपर 2 नेफे के लिए रखना है 2 इंच का। ठीक है, वो मैंने रख लिया। अब इस निशान को भी मैं सीधा कर दूंगी स्केल की मदद से। अब हिप के अकॉर्डिंग हमने अपनी कमर का निशान लगाना है, तो कमर के हिसाब से ही हम आसन का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आसन के लिए मैंने निशान लगा लिया। यहाँ पे हम आसन की लंबाई का निशान लगा रहे हैं और इस निशान को भी स्केल की मदद से मैं सीधा कर दूंगी। अच्छा, अब आपने हिप के अकॉर्डिंग वेस्ट का निशान लगाना है। जो भी आपका हिप साइज है उसका आपने चौथा हिस्सा लेना है। नॉर्मल जब हम प्लाजो या कोई भी ट्राउजर बनाते हैं तो उसमें हम 2.5 या 2 इंच मार्जिन का रखता है, लेकिन यहाँ पे जो है मैं वो 4 इंच मार्जिन का रख रही हूँ। ठीक है, जो भी आपका हिप साइज है उसका आपने चौथा हिस्सा लेना है, प्लस आपने उसमें 4 इंच करना है। ठीक है, और इस तरीके से निशान लगाना है और इस निशान को भी हम स्केल की मदद से सीधा कर देंगे। तो यहाँ पे ये एक बॉक्स बन गया। अब यहाँ से तकरीबन 2 इंच आगे की तरफ बढ़ाते हुए हम यहाँ पे आसन की गोलाई देंगे 1 इंच पर तिरछा निशान लगा के इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है हमने इस तरीके से निशान लगा लिया। अब पांचा आपने उतना ही लेना है जितना के आपने ऊपर कमर के लिए निशान लगाया है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लेट्स बनानी है प्लाजो में, तो इसलिए यहाँ पे हमने पांचा भी उतना ही लिया है जितना के हमने कमर के लिए निशान लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा निशान कम है, इसे मैं अभी थोड़ा सा और आगे कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमें प्लेट्स डालनी है तो इसलिए कपड़ा हमें ज़्यादा ही चाहिए होगा। अब इस निशान को इस तरीके से हम आसन के निशान के साथ सीधा सीधा मिला देंगे स्केल की मदद से। तो यहाँ पे प्लाजो की जो है मार्किंग वो कंप्लीट हो गई है। अब जितनी भी हमने मार्किंग की है इसके मुताबिक हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए नीचे की तरफ मैंने पांचा फोल्डिंग के लिए कोई मार्जिन नहीं रखा। ठीक है, सिर्फ ऊपर ही हमने रखा है नेफे के लिए। यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा देंगे और उसके बाद ये देखिए ये हम इस तरीके से ट्राउजर को खोल देंगे। पांचा आप देख सकते हैं कितना कपड़ा है। इस तरीके से हम प्लेट्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए एक पांचे पर मैंने इस तरीके से प्लेट्स बना ली हैं। न्यू सिलाई सीखने वालों के लिए कि प्लेट्स बिल्कुल बराबर बने, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से प्लेट्स बना के पिंस लगा ली हैं। अब ये देखिए आपने इस तरीके से एक बिल्कुल दरमियान में कट लगा लेना है। उसके बाद हम इस तरीके से पांचे को खोलेंगे और हम यहाँ पे प्लेट्स बनाएंगे। ठीक है, तकरीबन 1/2 इंच जितनी या 1/2 इंच से छोटी आप प्लेट डाल सकते हैं। तो ये दरमियान में जो मैंने कट लगाया है छोटा सा, वो इसलिए लगाया है कि प्लेट्स जो है वो दोनों साइड से हम बिल्कुल बराबर डालें, ताकि जितना भी हमें पांचा रखना है उतना हम पांचा रख सकें। अच्छा, पांचा आपने जितना भी खुला रखना है 6 इंच 7 इंच उस हिसाब से ही आपने प्लेट्स डालनी है। 1/2 इंच आगे की तरफ बढ़ाते हुए कपड़े को हम इस तरीके से ये देखें प्लेट्स बनाएंगे और साथ हम पिंस लगाएंगे। ये न्यू सिलाई सीखने वालों के लिए बता रही हूँ, जिन्हें प्लेट्स बनाने में मुश्किल होती है, सिलाई करते वक्त प्लेट्स आगे पीछे हो जाती है, तो आप इस तरीके से पिंस लगा के और उसके बाद इन प्लेट्स के ऊपर टेप लगा लें। तो बिल्कुल परफेक्ट जिस तरीके से आपने प्लेट्स फोल्ड की हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपकी सिलाई भी लगेगी। ठीक है, अब ये मैं दरमियान तक इस तरीके से प्लेट्स डालूंगी। ये मैं वो तरीका बता रही हूँ कि आपकी प्लेट्स जो हैं वो छोटी बड़ी ना हो, पांचा छोटा बड़ा ना हो, जितना हमें पांचा रखना है उतना ही करें। तो ये दरमियान तक हम इस तरीके से प्लेट्स बना के पिंस लगा के उसके बाद हम नाप कर लेंगे। ठीक है, जितना भी हमें पांचा रखना है सिलाई मार्जिन बीच में रखते हुए उसका हम नाप करेंगे। बराबर होगा तो हम आगे सारी प्लेट्स इसी हिसाब से बना देंगे। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए नाप करना है। तो जो भी आपका साइज है पांचे का आपने वो नाप कर लेना है इस तरीके से। अब आगे भी प्लेट्स हम इसके मुताबिक ही डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी प्लेट्स बनेंगी और बार बार हमें सिलाई खोलनी नहीं पड़ेगी। तो अब ये देखें इसी तरीके से मैं बाकी के कपड़े पर भी प्लेट्स बनाऊंगी।
प्लेट्स बनाने के बाद हम यहाँ पे टेप भी लगा लेंगे। ठीक है, ये आसानी के लिए बता रही हूँ, न्यू सिलाई सीखने वालों के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्लेट्स बना ली हैं। अब मैं टेप लगाऊंगी सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। तो ये बिल्कुल भी प्लेट्स आपकी हिलेंगी नहीं और इतनी खूबसूरती के साथ ये प्लेट्स बनेंगी। ये देखें इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हम पहले सिलाई लगाते हैं। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 1/2 इंच का मार्जिन नीचे की तरफ रखते हुए हमने सिलाई लगा के इन प्लेट्स को जोड़ लेना है। दोनों पांचों पे ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। टेप को और पिंस को मैं उतार दूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब यहाँ पे हमें पांचा बनाना है, तो उसके लिए हमें पट्टी चाहिए होगी। ये देखिए प्लेट्स कुछ इस तरह से दिखेंगी। अच्छा, आप चाहें तो नीचे की तरफ कंट्रास्ट फैब्रिक भी लगा सकते हैं, कमीज के साथ का आप कपड़ा लगा सकते हैं पांचा बनाने के लिए। तो अब मैं पांचा बनाने से पहले यहाँ पे आसन से आसन मिलाते हुए पहले आसन की सिलाई लगाऊंगी दोनों तरफ और उसके बाद मैं नेफा फोल्ड करूंगी। ठीक है, आसन की सिलाई ये देखिए मैंने लगा ली है। यहाँ पे ज़रा जल्दी में दिखा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ किस तरीके से हमने आसन की सिलाई लगानी है, किस तरीके से हमने सादे ट्राउज़र की स्टिचिंग करनी है। नेफ़ा बनाने का तरीका भी मैं पहले बता चुकी हूँ किस तरीके से हमने नेफ़ा बनाना है। तो वही चीज़ अगर मैं बार बार बताऊँगी तो वीडियो फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से नेफ़े का होल बनाया और यहाँ से अब फोल्डिंग का मार्जिन फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे नेफ़ा फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं नेफ़ा फोल्ड करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे नेफा मैंने फोल्ड कर लिया है। सिलाई को मैं पक्का कर दूंगी और बाद में मैं यहाँ पे इलास्टिक लगा दूंगी। ठीक है, तो अब हमें पांचा बनाना है। पांचा बनाने के लिए ये देखिए हमें कपड़ा चाहिए होगा। जितना भी आपको नीचे से पांचा फोल्ड करना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये देखिए 3 इंच लंबा कपड़ा लिया है और चौड़ा तो हम उतना ही लेंगे जितना के हमारा पांचे की चौड़ाई है। ठीक है, तो ये 2 पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं। अब पट्टी की सीधी साइड नीचे की तरफ रखते हुए पांचे की उल्टी साइड हम इस पर रखेंगे इस तरीके से और प्लेट्स वाली सिलाई को दबाते हुए हम इस पट्टी को अटैच करेंगे पांचे के साथ। ठीक है, और इसका हम पांचा फोल्ड करेंगे। ये देखें प्लेट्स वाली जो सिलाई है इसे हम दबाते हुए इस पट्टी पर सिलाई लगाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत ये प्लाजो बन के तैयार होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये देखिए दोनों पांचों में इसी तरीके से मैं पट्टी अटैच करूँगी और उसके बाद इस पट्टी को हमने पलटाना है पांचे की सीधी साइड पे। ठीक है, ट्राउज़र की सीधी साइड पर हमने इस पट्टी को पलटाना है, लेकिन उससे पहले हमें लेस भी लगानी है। देखिए पट्टी को हम इस तरीके से खोलेंगे, 1/2 इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने सिलाई लगानी है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे लेस लगा रही हूँ। आप चाहें तो इस तरीके की लेस लगा सकते हैं, आप चाहें तो सादा भी ट्राउज़र को रख सकते हैं। ठीक है, ये देखें पहले मैं लेस लगा लूँगी। जितनी भी लेस मुझे बाहर की तरफ दिखानी है उतनी लेस मैं बाहर की तरफ रखूँगी और बाकी लेस पर मैं इस तरीके से सिलाई लगा के पांचे के साथ अटैच कर लूँगी। तो दोनों पांचों पर इसी तरीके से मैं लेस लगाती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए लेस मैंने लगा ली है। अब 1/2 इंच कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस लेस पर रखेंगे और लेस वाली सिलाई को दबाते हुए हम इस पट्टी पर सिलाई लगाएंगे। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये पांचा आपका फोल्ड हो जाएगा और इतना खूबसूरत आपका ये डिज़ाइन बन जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे पांचा मैंने फोल्ड कर लिया है। पांचा कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब फिटिंग की सिलाई लगाते हैं हम ट्राउज़र की, उसके बाद आपको दिखाते हैं। सिलाई को आपने पक्का ज़रूर करना है जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं और जहाँ पर आप एंड कर रहे हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है पांचे पर। तो ये देखिए प्लाज़ो कुछ इस तरीके से दिखेगा। कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी मैं सही से रख के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत ये पांचा लग रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।